नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। कौन है ज़ोहरान ममदानी जिन्हें जिताने के लिए न्यूयॉर्क की जनता सड़कों पर उतर गई? आपको जानना चाहिए कि ज़ोहरान ममदानी कौन है जिनके खिलाफ न्यूयॉर्क के अरबपति एकजुट हो गए, क्योंकि वे अमीरों पर टैक्स लगाने और गरीबों को अच्छा जीवन देने की बात करते हैं। जनता के पैसे से अमीरों को हराने वाला यह नेता कौन है? दुनिया के सबसे अमीर और सबसे व्यस्त शहरों में है न्यूयॉर्क। वहां गरीबों का एक नेता कैसे आ गया? उनकी जेब में 10,000 डालकर नहीं, बल्कि उनकी गरीबी के कारणों की बात कर समाधान कैसे हो इसकी बात करके चुनाव जीत गया। ममदानी की जीत अमेरिका के लिए बड़ी घटना है। यह वही क्षण है जो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि नेहरू ने भारत के लिए महसूस किया था। न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीतने वाले ममदानी नेहरू के ऐतिहासिक भाषण नियति के साक्षात्कार का सहारा लेते हैं। जिक्र करते हैं जब नेहरू ने कहा था, किसी भी देश के इतिहास में ऐसे क्षण विरले ही आते हैं जब वो पुराने को त्याग कर नए को अंगीकार करता है। न्यूयॉर्क ने ममदानी को चुनकर वही किया है। A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. नेहरू का जिक्र भारत में किसे अच्छा नहीं लगेगा, आप जानते हैं। 2014 से कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब भारत में नेहरू को अपमानित नहीं किया गया, उनके प्रति नफरत फैलाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया गया। गोदी मीडिया ने नेहरू को अपराधी की तरह पेश किया, मगर न्यूयॉर्क में ममदानी का नेहरू को याद करना साधारण बात नहीं। नेहरू को अपमानित करने का सिलसिला किसी दिन नहीं रुकता है, मगर न्यूयॉर्क में ममदानी ने नेहरू का नाम लेकर बता दिया। नेहरू को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मेहनत से, उसके झूठ से नहीं मिटा सकते हैं। उनके लिए एक प्रचार करने वाले व्यक्ति के रूप में जो जगह जगह जाकर दरवाजे खड़का रहे थे, फ़ोन बैंकिंग कर रहे थे, मैं बेहद रोमांचित हूँ। आजकल एक ऐसे देश में जो निराशाजनक जीवन में उन्होंने ऊर्जा और आशा का संचार किया है, क्योंकि देख ही रहे हैं अमेरिका किस तरीके से फिसल रहा है। जो यंग वोटर्स हैं और जो ओल्डर वोटर्स हैं, उनकी एकता और जो खुशी और उत्साहजनक हैं सब इस इलेक्शन के लिए, वो एक अलग ही तरीके की एनर्जी चल रही है पिछले कुछ महीनों से यहाँ न्यूयॉर्क में। और अभी इसी को देखकर ये भी लगता है कि अगर यहाँ भी हो सकता है तो हमारे देश भारत है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बदली जा सकती हैं, जिसके लिए ज़ोहरान ने अभी काफ़ी कुछ कहा, पर नेहरू जी को भी कोट किया है। आजकल तो हमारे अपने देश हिंदुस्तान में नेहरू जी को कोट सिर्फ गलत ही चीज़ों में, मिस इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो उनका सुनकर भी बहुत ही उन शब्दों से ऊर्जा आई है और उन्होंने इस बारे में काफ़ी बात कही। पूरी दुनिया में ममदानी के चुनाव प्रचार और उनकी जीत को लेकर दिलचस्पी पैदा हो गई। इस दौर में जब तरह तरह की नफरत के सहारे नेता बिना काम किए चुनाव पर चुनाव जीत रहे हैं, जनता का दमन कर रहे हैं, यह उम्मीद खत्म हो चुकी थी कोई इस आंधी का मुकाबला कर सकता है। ममदानी ने सबको गलत साबित किया। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुनाव जीत जाने के बाद जब डेमोक्रेट पार्टी के नेता पस्त हो गए, मैदान छोड़कर भाग गए, ट्रंप की बातों का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा, उसी अमेरिका में इस खाली जगह को भरने के लिए ज़ोहरान ममदानी सड़कों पर उतरते हैं और पूछने लग जाते हैं कि आपने ट्रंप को वोट क्यों किया, डेमोक्रेट पार्टी से क्यों नाराज हैं, आपकी क्या मांगे हैं। इस वीडियो से निकल कर आया कि डेमोक्रेट के समझौतावादी राजनीति के कारण, अमीरों से दोस्ती और गलबहिया करने के कारण उनके वोटर निराश हो चुके थे और वोट करने नहीं गए। ममदानी का यह वीडियो अपने आप में क्रांतिकारी साबित हुआ। उसने डेमोक्रेट पार्टी को इशारा कर दिया कि आप पैसे वालों की गोद में बैठकर अपने वोटर के हितों से समझौता नहीं कर सकते। ममदानी का प्रचार आग की लपटों की तरह न्यूयॉर्क और पूरी दुनिया में फैलने लगा। ट्रंप ने इमिग्रेंट यानी प्रवासियों को मारना, भगाना और दुत्कारना शुरू कर दिया। अमेरिका में रहने वाले अलग अलग देशों के लोग ट्रंप की बनाई ICE पुलिस के खौफ में जीने लगे।
भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी पहनाकर अमृतसर भेज दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी उनकी गरिमा के सवाल को लेकर ट्रंप के सामने दो शब्द नहीं कह पाए। जब बड़े बड़े नेता ट्रंप की नफरत की राजनीति के खिलाफ भाग खड़े हुए, ममदानी मैदान में उतर गए और चुनाव जीत गए। New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. न्यूयॉर्क को इमिग्रेंट का शहर माना जाता है। 150 से अधिक देशों के लोग यहां रहते हैं। ट्रंप ने इमिग्रेंट के खिलाफ भय फैलाकर चुनाव जीता। उसी ट्रंप के अमेरिका में ममदानी इमिग्रेंट की पहचान के साथ चुनाव जीत जाते हैं और उनकी रक्षा करने का वादा करते हैं। बिहार के चुनावों में मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने के लिए घुसपैठिया आया का खेल खेला गया। एसआईआर के पीछे इसका भी उद्देश्य बताया गया, घुसपैठिया पकड़ेंगे। इससे भी बदतर स्थिति थी अमेरिका में, लेकिन यह भी अमेरिका की ही खूबी है कि वहां कई देशों के लोग रह सकते हैं और अमेरिका के लिए सपने देख सकते हैं। भारतीय मूल के ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के लिए सपना देखा और न्यूयॉर्क के शहरी लोगों ने उनके सपनों पर मुहर लगा दी। ये सिर्फ अमेरिका में हो सकता है। Thank you to those so often forgotten by the politics of our city who made this movement their own. I speak of Yemeni bodega owners and Mexican abuelas, Senegalese taxi drivers and Uzbek nurses, Trinidadian line cooks and Ethiopian aunties. Yes, aunties. To every New Yorker in Kensington and Midwood and Hunts Point, know this. This city is your city and this democracy is yours too. इसलिए ममदानी की जीत और उनके प्रचार को महत्व दिया जा रहा है। प्रेमचंद की एक पंक्ति है, बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। ममदानी ने यह नहीं सोचा न्यूयॉर्क की यहूदी लॉबी उनका विरोध करेगी तो चुनाव हार जाएंगे। इस डर को झटक कर फिलिस्तीन के लिए उन्होंने आवाज उठाई, नेतन्याहू को युद्ध अपराधी कहा। उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उन्हें वोट नहीं देंगे। उन्होंने अपने प्रचार में गुजरात दंगों का जिक्र किया, जिसका उल्लेख भारत में नेता डर के मारे नहीं करते कि ध्रुवीकरण ना हो जाए। ममदानी ने प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचना की। इसके बाद भी उन्हें भारतीयों का समर्थन मिला और यहूदी समुदाय का भी। ममदानी के जीतने पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है, अगर कोई यहूदी ऐसा है जो यहूदियों से नफरत करने वाले ममदानी के लिए वोट करता है तो वो स्टूपिड आदमी है। ममदानी के भाषण के बाद, जिस दौरान उनका इंतजार हो रहा था, बाहर खड़े लोग फिलिस्तीन की आजादी के नारे लगा रहे थे। अंदर अपने भाषण में जोहरान ने कहा, न्यूयॉर्क यहूदियों का भी शहर है, इसे उनके लिए सुरक्षित बनाया जाएगा और यह उन 10 लाख मुसलमानों का भी शहर है जो इसमें रहते हैं। And we will build a city hall that stands steadfast alongside Jewish New Yorkers and does not waver in the fight against the scourge of anti-Semitism. Where the more than 1 million Muslims know that they belong. Not just in the 5 boroughs of this city, but in the halls of power. No more will New York be a city where you can traffic in Islamophobia and win an election. मुस्लिम पहचान को लेकर ममदानी कभी संकोच नहीं करते। भारत में कई मुस्लिम नेता अब अपनी अपनी पार्टियों में भी नहीं बोलते हैं। उन्हें एक रणनीति के तहत चुप करा दिया जाता है और वे भी खुद से चुप होने लगे हैं। उनकी पार्टी के नेता भी मुसलमानों के साथ हो रही घटिया राजनीति के खिलाफ नाम लेकर खुलकर नहीं बोलते। यह मैं सेकुलर और विपक्षी दलों की भी बात कर रहा हूं। बिहार के चुनावों में आप टिकट बंटवारे को देखिए, हर चुनाव टिकट देने के स्तर पर ही मुसलमानों को राजनीति में कम कर देने का चुनाव बन चुका है।
चुनाव हार जाएंगे, ध्रुवीकरण हो जाएगा, इस डर से मुसलमानों को टिकट कम दिया जा रहा है। बजाय इसके उसी क्षेत्र की जनता को सामने से इसका जवाब दिया जाए, समझाया जाए, जैसे ममदानी सामने से न्यूयॉर्क को जवाब देते रहे, अपनी पहचान कभी छिपाई नहीं और उसके बारे में बातें करते रहे, भरोसा दिलाया कि वे एक मुसलमान हैं, लेकिन मेयर सबके होंगे। I am young, despite my best efforts to grow older. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. जैसे जैसे ममदानी का प्रचार लोगों के बीच पहुंचने लगा, उनके मुसलमान होने को लेकर मुद्दा बनाया जाने लगा। जवाब में ममदानी ने किसी भी धर्म के खिलाफ बुरी बात नहीं की, ना ही समाज के किसी तबके को नफरत की नज़र से देखा। कहा गया वे यहूदियों से नफरत करते हैं, लेकिन ममदानी ने कहा ऐसा सच नहीं है। वे गजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ हैं, नेतन्याहू के खिलाफ हैं, उन्हें युद्ध का अपराधी मानते हैं। अगर वे न्यूयॉर्क आएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। जिस समय यहूदी वोटर को प्रभावित करने के लिए ममदानी के विरोधी खुलकर बोल रहे थे कि घूमने के लिए इस्राइल जाना चाहेंगे, तब ममदानी ने कहा वे न्यूयॉर्क में ही रहेंगे। ममदानी को ट्रोल किया गया, वे न्यूयॉर्क में शरिया कानून लाएंगे। कहा गया वे आतंकियों का समर्थन करते हैं। 9/11 के हमले से जोड़ा गया। उनके विरोधियों ने यहाँ तक कहा अगर न्यूयॉर्क में फिर से 9/11 जैसा कुछ हुआ तो ममदानी तालियां बजाएंगे। सोशल मीडिया पर दक्षिणपंथी नेताओं और विचारकों ने कहा ममदानी को डिपोर्ट कर दिया जाए, यानी अमेरिका से बाहर भेज दिया जाए, जबकि वे 2018 में ही नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन गए थे। रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने मांग की कि ममदानी को वापस युगांडा भेज दिया जाए, नहीं तो वे न्यूयॉर्क में इस्लामिक सत्ता स्थापित कर देंगे। खुद ट्रंप ने ममदानी के लिए अपशब्द कहे, यहाँ तक कह दिया अगर जीते तो मैं अपने पसंदीदा शहर को न्यूनतम फंड के अलावा कोई फंड नहीं दूंगा। ट्रंप ममदानी से इतना चिढ़ गए कि क्वोमो को समर्थन दे दिया और ममदानी को कम्युनिस्ट कहने लगे। इलॉन मस्क ने ममदानी के नाम का मजाक उड़ाया। इस तरह के दुष्प्रचार से लड़ते हुए ममदानी ने अपना कैंपेन चलाया और नफरत की राजनीति को हरा दिया। ये न्यूयॉर्क शहर की दरियादिली का भी प्रमाण है कि उसके लोग इस प्रकार के झूठे प्रचार में नहीं आए। उन्होंने ममदानी के लिए करोड़ों का चंदा इकट्ठा किया और 1 लाख से अधिक लोग उनके कैंपेन से जुड़े। मुसलमान होने के कारण ममदानी के खिलाफ भय का भूत खड़ा किया गया, लेकिन ममदानी ने अपनी बातों से जवाब दिया, मुस्कुराहटों से भय को खत्म कर दिया। ममदानी की मां मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर हैं। उनकी फिल्म सलाम बॉम्बे, मिसिसिपी मसाला, द नेमसेक, मॉनसून वेडिंग सबने देखी होगी। भारत में आज भी इन्हें कमाल की फिल्मों में गिना जाता है। ममदानी के पिता महमूद ममदानी गुजराती मूल के खोजा मुसलमान हैं। खोजा मुसलमान का संबंध व्यापार से रहा है। अंग्रेज खोजा मुसलमानों को हिंदू मुसलमान कहते थे, क्योंकि इनकी संस्कृति और परंपराएं हिंदू और मुसलमान दोनों में मिलती थी। इस तरह के भारत में कई समुदाय हैं, जैसे बुनकर हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। बिहार में एक ऐसा ही समाज अपनी पहचान के लिए इस चुनाव में लड़ रहा है। उम्मीद है आपने हमारा आईपी गुप्ता पर बनाया वीडियो देखा होगा। ममदानी नाम सिंध के इलाके से आता है। कच्छी और गुजराती दोनों संस्कृतियों का मिला जुला इतिहास है। यह समुदाय समुद्र के रास्ते पूर्वी अफ्रीका गया, बस गया। ममदानी के पिता महमूद ममदानी उपनिवेशवाद के बाद की राजनीति और ज्ञान उत्पादन के दुनिया में बड़े विद्वान माने जाते हैं। हाल ही में उनकी एक किताब आई है, स्लो पॉइजन। इस किताब में महमूद ममदानी दिखा रहे हैं कि कैसे नफरती नेता समाज में धीरे धीरे जहर घोलते हैं और वो जहर उनके जाने के बाद भी समाज और सरकार के चरित्र में ठहर जाता है। 1972 में ईदी अमीन ने एशियाई मूल के सभी लोगों को देश से निकाल दिया। ममदानी का परिवार एग्जाइल यानी निर्वासन में चला गया। उस समय महमूद 26 साल के थे। 1951 की मीरा नायर की फिल्म मिसिसिपी मसाला इसी कहानी से शुरू होती है। कैसे 1972 में एक परिवार युगांडा से निकलकर अमेरिका आता है और अपनी पहचान यहाँ खोजता है। जाहिर है इस अनुभव को जीने वाले परिवार के बीच से ही प्रवासी और मुस्लिम पहचान के खिलाफ नफरत की आंधी का मुकाबला करने वाला आना था, आ गया है, जिसका नाम ज़ोहरान ममदानी है। महमूद ममदानी की एक और किताब है जो सितंबर
2011 के आतंकी हमले के बाद छपी गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम। ममदानी की जीत का अध्ययन दो आधार पर करना चाहिए। वे कैसे पहचान के नाम पर राजनीति का मुकाबला करते हैं। इससे भारत के वो नेता जो हिंदू मुस्लिम और जाति में सिमट गई राजनीति में घुटन महसूस करते हैं, काफी कुछ सीख सकते हैं। ऐसे नेताओं को जिन्हें लगता है कि उनके लिए जगह नहीं, लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं छोड़ेंगे और अपनी जाति के उम्मीदवार को ही वोट देंगे, उन्हें ममदानी की जीत और प्रचार का बारीक अध्ययन करना चाहिए। We're going to freeze the together, New York. We're going to make buses faster. Together, New York. We're going to deliver universal. आपको यह भी गौर करना चाहिए कि ममदानी ने जीत के बाद किन बातों का नारा लगाया। अब और किराया नहीं बढ़ेगा, बसों की रफ्तार बढ़ानी होगी, किराया मुफ्त करेंगे, सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा होनी चाहिए। ट्रंप का नारा क्या था? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसकी भी समानता भारत में मिलती है जब बिहार में पीएम मोदी प्राचीन गौरव लौटाने की बात करते हैं और अमित शाह धार्मिक नारे लगवाते हैं। फिर वही पुराना गौरव लौटाना है। आप ममदानी का भाषण सुनिए, लगेगा कि न्यूयॉर्क के लिए नहीं, पूर्णिया के लिए भी बात कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती का सवाल न्यूयॉर्क में भी बड़ा हो चुका है। कब तक इस बात को जनता नजरअंदाज करेगी कि स्कूल दर स्कूल, कॉलेज दर कॉलेज शिक्षक के पद खाली हैं और जो हैं उनमें से बड़ी संख्या में योग्य नहीं है। इन मुद्दों पर आज न कल सभी को आना पड़ेगा, बिहार में भी और न्यूयॉर्क में भी। नेता को बात करनी पड़ेगी कि अवसाद की समस्या से जूझने के लिए उसके पास क्या समाधान है, जो लोग बेघर हैं उनके लिए क्या उपाय, और कॉलेजों में शिक्षकों के हजारों पद क्यों खाली हैं। Years from now, may our only regret be that this day took so long to come. This new age will be one of relentless improvement. We will hire thousands more teachers. We will cut waste from a bloated bureaucracy. We will work tirelessly to make lights shine again in the hallways of NYCHA developments where they have long flickered. Safety and justice will go hand in hand as we work with police officers to reduce crime and create a department of community safety that tackles the mental health crisis and homelessness crises head on. न्यूयॉर्क अमीर शहर है, लेकिन इसकी चमक के पीछे भयंकर गरीबी है। वैसे ही जैसे बिहार में पुल पुलिया सड़क खूब बन गई, लेकिन इसके बाद भी बिहार सबसे गरीब रहा। बिहार में लोग 10,000 महीना नहीं कमा पाते। चुनाव जीतने के लिए चुनाव के दौरान 10,000 रुपए 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में डाल दिए गए। कोई इसकी भी चिंता नहीं करता। अगर चुनाव के दौरान यह सब होगा, तब फिर चुनाव आयोग की क्या साख रह जाएगी। वहीं न्यूयॉर्क में ममदानी इस गरीबी का कारण खोजते हैं, कहते हैं यह महंगा शहर है। इस कैंपेन की एक कितनी खास बात यह थी कि पिछले साल तक उन्हें कोई नहीं जानता था, 1% से कम वो वोट कर रहे थे, और आज उन्होंने वो कर दिखाया है जो किसी ने नहीं सोचा था। इतना ज़्यादा इस्लामोफोबिया है यहाँ पर, और ख़ासकर जो गाज़ा वॉर हो रही थी और जितना ज़्यादा उन्होंने पैलेस्टीन के फेवर में बोला, और ये भी कहा कि वो फॉरेन पॉलिसी नहीं लड़ रहे हैं, वो न्यूयॉर्क सिटी के लिए लड़ रहे हैं। जो सीखने की बात है कैंपेन में वो ये है कि किस तरीके से एक शांत तरीके से, अच्छे तरीके से, सही शब्दों और सही पॉलिसी पोजीशंस पर अटल रहकर जीता जा सकता है। वो पॉलिसी पोजीशंस जो आम आदमी को इम्पैक्ट करती है कि बस का क्या खर्चा है, यहाँ रेंट का क्या खर्चा है, रहने का क्या खर्चा है, खाना पीना कितना महंगा हो गया है, अगर एजुकेशन है उसके ऊपर क्या है। ये सारे इश्यूज़ पे उन्होंने बात की है। इस इशू से उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी में क्या हो रहा है, बाकी जगह क्या हो रहा है। जो लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं उन्हें सेफ्टी चाहिए, उन्हें इस सिटी में रहने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो खुश रह सकें, वो अफोर्ड कर सकें इस सिटी में। इतनी महंगाई ना हो जाए कि सिर्फ बिलियनर क्लास ही यहाँ पर रह सके। ममदानी की जीत इसलिए बड़ी घटना है क्योंकि इनके प्रचार में वो सभी सवाल मौजूद हैं, वो मुद्दे मौजूद हैं जो बिहार के नालंदा और सुपौल के भी मुद्दे हैं।
गरीब क्यों गरीब हो रहा है और अमीर क्यों अमीर हो रहा है। ममदानी न्यूयॉर्क की राजनीति और सत्ता पर पैसे वालों के कंट्रोल के खिलाफ लड़ रहे थे। यह मुद्दा भारत में भी है, बिहार में भी है। न्यूयॉर्क दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है। उस शहर की एक सड़क पर अमीरों पर टैक्स लगाने के नारे लग रहे हैं। कॉरपोरेट और ओलिगार्की के खिलाफ नारे लग रहे हैं, यानी उन लोगों के खिलाफ जो अपने पैसे के दम पर सरकारों को चलाते हैं, अपने फायदे के लिए नीतियां बदल देते हैं। भारत आर्थिक रूप से दुनिया के सबसे असमान देशों में है, लेकिन चुनाव का मुद्दा बनाए जाने के बाद भी यह भेदभाव आम बहस का मुद्दा नहीं बन पाता। दुनिया के सबसे अमीर शहर में अमीरों के कंट्रोल पर सवाल उठे, एक चुनाव लड़ा गया और अमीरों के प्रोपेगेंडा के बावजूद वो चुनाव जीत लिया गया। ममदानी इसके लिए लोगों के बीच जाते हैं, नाइट क्लब में गए, युवाओं के बीच, वृद्धाश्रमों में भी गए, टैक्सी वालों से बात की, उनके मुद्दों को समझा, बस में यात्राएं की, मेट्रो में सफर किया। इस सवाल का हल खोजा कि न्यूयॉर्क की ट्रैफिक की रफ्तार कैसे बढ़ाएं, लोगों का समय कैसे बचे, कैसे बसों का नेटवर्क अच्छा किया जाए और लोग वहां सहजता से रह सकें। ठीक यही काम भारत में राहुल गांधी जोहरान ममदानी से पहले से कर रहे हैं। अलग अलग पेशागत वर्गों के बीच जाते हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद युवाओं में निराशा छा गई थी कि अब प्रगतिशील सोच की राजनीति खत्म हो गई, लेकिन ममदानी उनके लिए उम्मीद बनकर आए। ऐसे उम्मीदवार को हरा दिया जिसका खानदान न्यूयॉर्क की सत्ता को कंट्रोल करता रहा, जिसके साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, इलॉन मस्क खड़े थे, लेकिन ममदानी ने अपने विचारों से समझौता नहीं किया। जो बात सही लगी वही बात कही गई, चुनाव जीत लिया गया। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने उन लोगों को याद किया जो इस शहर को बनाते हैं। जोहरान ने कहा, जिन मेहनतकश हाथों को कहा गया वे कभी सत्ता को छू नहीं सकते, आज भविष्य उनके हाथ में है। For as long as we can remember, the working people of New York have been told by the wealthy and the well-connected that power does not belong in their hands. Fingers bruised from lifting boxes on the warehouse floor, palms calloused from delivery bike handlebars, knuckles scarred with kitchen burns. These are not hands that have been allowed to hold power. And yet over the last 12 months, you have dared to reach for something greater. Tonight, against all odds, we have grasped it. The future is in our hands. My friends, we have toppled a political dynasty. ममदानी की जीत के असर का लंबे समय तक अध्ययन होगा। उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया है, राजनीति में अब उनके सहारे चुनाव नहीं जीता जाता है। ध्रुवीकरण के मुद्दों के आधार पर चुनाव जीतना आसान मान लिया गया है, मगर ममदानी ने एक मुश्किल रास्ता चुना। उस पर अलग तरीके से उसी जनता से संवाद किया जो जात, धर्म और देश के नाम पर, नस्लों के नाम पर नफरत करने में फंसी हुई है। सबको उनके रोज के मुद्दे पर ले आए और न्यूयॉर्क का चुनाव दुनिया का चुनाव बना दिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।